हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की बुक की पोएम फायर एंड आइस। ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसकी हम जिस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और पूरी की पूरी पोएम को हम लोग क्वेश्चंस के मीडियम से समझ लेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। फायर एंड आइस इज़ अ कॉम्पैक्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये कविता लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इट एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ टू वेज। तो ये जो पोएम है हमें ये बताती है कि वर्ड यानी कि दुनिया जो है वो दो तरीके से ख़त्म हो सकती है, बाय फायर और बाय आइस। या तो फायर से ख़त्म होगी, आग से, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड से। तो क्या मतलब है, इनका हिडन मीनिंग क्या है फायर और आइस का। पीपल आर डिवाइडेड इन दिस इशू। अब लोग सोचते हैं कि फायर से ख़त्म होगी या आइस से ख़त्म होगी। कुछ कहते हैं फायर से होगी और कुछ कहते हैं आइस से। सम बिलीव दैट फायर विल बिकम द कॉज ऑफ द एंड एंड अदर्स थिंक द आइस विल एंड द वर्ड। कुछ कहते हैं फायर से एंड होगा वर्ड का और कुछ कहते हैं बर्फ से। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, हेट्रेड एंड डिज़ायर। तो फायर और आइस एक्चुअल फायर और आइस नहीं है। यहाँ पर फायर को हेट्रेड कहा गया है, ठीक है। एक है हेट्रेड मतलब नफ़रत, और एक है इंसान की इच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा इंसान की इच्छा बढ़ जाती है कि वो दूसरे की चीज़ों पे जो है हड़पने की कोशिश करने लगते हैं। ही सेज दैट फ्रॉम व्हाट ही इज़ अवेयर अबाउट फियर्सी डिज़ायर ही वुड फेवर द वंस हु से दैट इट वुड बी फायर। तो लोग जिनको राइटर कहते हैं कि जितना मुझे पता है, जो लोगों की डिज़ायर है, लोग सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि उनके कब्जे में आ जाए। तो भाई ऐसे लोगों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे समझ में आएगा कि भाई फायर से दुनिया जो है वो आग से ख़त्म होगी, फायर से यानी कि लोगों की डिज़ायर से, लोगों की इच्छाओं से। बट लेटर ही सेज आइस और हेट्रेड। आइस यानी कि हेट्रेड, लोगों के वो कहते हैं ना, आइस मतलब एक दूसरे के प्रति एकदम ठंडे पड़ चुके हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रति मन में इमोशंस नहीं है। हेट्रेड है, नफरत है। तो आइस को कंपेयर किया गया है नफरत से। तो आइस जो है उसको कंपेयर किया गया है नफरत से, और जो फायर है उसको डिज़ायर से, क्योंकि जब कहते हैं ना कि आग लगी है मन में किसी चीज़ की तो डिज़ायर है, तो इसलिए डिज़ायर को किया गया है कंपेयर फायर से और आइस को हेट्रेड से। Created by cold reasoning is also equally capable of destroying the world. Therefore, if earth was to end twice, ice would be just as good as fire. If fire would lead to rapid destruction, ice would lead to silence damage. तो फायर से क्या होगा, एकदम रैपिड, फटाफट से सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि फियर्सी डिज़ायर्स मतलब एक महात्मा गांधी जी का कोट है कि हमारी धरती के पास हर एक की ज़रूरत के लिए सब कुछ है, मगर सिर्फ एक इंसान के लालच के लिए भी ये धरती के रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं। तो भाई लालच का तो कभी अंत होता नहीं ही है, यही बात इसमें हमें बताई गई है पोएम में। और या फिर हेट्रेड से, नफरत से लोग एक दूसरे से लड़ मड़ के ख़त्म हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि आइस से ख़त्म होगी, कुछ कहते हैं कि भाई बर्फ़ से ख़त्म होगी। तो फिर आगे राइटर बोलते हैं, जब मैंने देखा है कि लोगों की इच्छाएं कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, तो मेरे को लगता है कि भाई फायर से चीज़ें ख़त्म होंगी। तो हु रोट दीज लाइन्स, ये लाइन्स किसने लिखी हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, राइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि इसके पोएट हैं, उन्होंने ये लिखी है। वॉट इज़ पोएट्स ओपिनियन अबाउट द वर्ड, वर्ड के बारे में, दुनिया के बारे में पोएट का क्या ओपिनियन है, क्या विचार है। तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू पोएट वर्ड विल एंड इन फायर। पोएट के अकॉर्डिंग वर्ड जो है वो फायर से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज़ द कॉन्ट्रोडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पीपल, लोग फायर के अलावा और क्या सोचते हैं। कॉन्ट्रोडिक्टरी का मतलब होता है भिन्न ओपिनियन लोगों की क्या है। द कॉन्ट्रोडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक इज़ डिबेट वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस। तो कॉन्ट्रोडिक्टरी ओपिनियन जो लोगों की है वो ये है कि वो डिबेट कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं कि दुनिया फायर से, आग से ख़त्म होगी या फिर बर्फ़ से। नेक्स्ट है, हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर दो दे हैव कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट्स। तो आइस और फायर जो है वो एक दूसरे की जैसी सेम कैसी हैं, जबकि उनकी ट्रेट्स जो हैं कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि फायर और आइस के जो गुण हैं वो तो बिल्कुल भिन्न है। फिर फायर और आइस जो है वो एक दूसरे से एक जैसी कैसे हैं। तो बोथ आइस एंड फायर आर सिमिलर इन द सेंस दैट बोथ ऑफ देम वुड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो आइस और फायर सिमिलर इस तरीके से हैं कि दोनों की दोनों दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक तरह से इसका पूरा का पूरा फर्स्ट वाली स्टैंडर्ड जो है आपकी पोएम का, उसका पूरा मीनिंग भी हो गया और क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू भी देख लिया। नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो
Enough of hate to say that the destruction ice is also great and would suffice. तो इनमें जो पैरिश का मतलब होता है डाई या फिर ख़त्म हो जाना, और इसके अलावा डिस्ट्रक्शन का मतलब भी सब कुछ मिट जाना होता है। सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट होना, काफ़ी होना। तो इसके जो मतलब है कि राइटर पहले कहते हैं कि शायद फायर से ख़त्म होगी, लोगों की इच्छाओं से ख़त्म होगी दुनिया, या फिर लोग जो है एक दूसरे से नफरत करके भी और जंग लड़के भी दुनिया ख़त्म कर सकते हैं। क्वेश्चंस हैं, व्हाट इट रेफर्स टू इन द फर्स्ट लाइन। इट का मतलब क्या है फर्स्ट लाइन में, तो इट रेफर्स टू द वर्ड, इट जो है वो दुनिया को रेफर करता है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिश, पेरिश का मतलब क्या होता है, टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड होता है पेरिश का मतलब। व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, आइस क्या होती है, आइस स्टैंड फॉर कोल्डनेस और हेट्रेड। आइस जो है मतलब हेट्रेड मतलब नफरत के लिए यहाँ पे पोएम में दिखाया गया है इसको। व्हाट वुड बी द टू कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, दो कारण जिससे सब कुछ खत्म होगा वो क्या है, आइस और फायर वुड बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो आइस और फायर जो है वो होगा डिस्ट्रक्शन का कारण। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच एज ओल्ड क्वेश्चन डज द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड, तो पोएट जो है वो किसके बारे में सोचता है कि भाई कैसे दुनिया ख़त्म होगी। तो पोएट रिवॉल्व अराउंड द एज ओल्ड क्वेश्चन ऑफ वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन fire or in ice. People are divided in this issue. Some believe that fire will become the cause of the end, and other think that the ice will end the world. Hence fire symbolize human desire and ice symbolize hatred. तो वही जो हम लोगों ने पोएम के एक्सप्लेनेशन में पूरा का पूरा देखा, जिसमें भी देखा कि फायर जो है वो ह्यूमन डिज़ायर को दिखा रही है, आइस हेट्रेड को दिखा रही है, और दोनों में से एक ही कारण बनेंगे दुनिया के अंत होने के। नेक्स्ट है, वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट क्यों कहते हैं कि भाई फायर वाले की वजह से होगा, तो पोएट टेक साइड ऑफ विद दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। फ्रॉस्ट कनेक्ट्स फायर विद डिज़ायर। अकॉर्डिंग टू द पोएट डिज़ायर इज पावरफुल एंड वुड बी क्विक एंड मोर ओवर द फैक्ट दैट ही हैड पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिज़ायर्स लीड हिम टू द फर्स्ट कंक्लूड दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो लोग वही पोएट कहते हैं कि लोगों की इच्छाओं का तो कभी अंत होता नहीं है, और लोगों की जो इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं ये दुनिया का ज़रूर अंत कर देंगी, और वो ऐसे लोगों को जानते भी हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, हाउ इज इट सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। आइस किसको कहता है और आइस से डिस्ट्रक्शन कैसे आ सकता है, आइस मतलब सब कुछ खत्म करने के लिए काफ़ी कैसे है। तो देखो, आइस सिंबलाइज हेट्रेड, hate is just as powerful as desire. While desire consumes quickly, hate can occur and linger in people's mind and heart for years and sometimes even lifetimes. Hate can thus be very destructive and sufficient to bring destruction. तो आइस जो है वो हेट्रेड को, नफरत को डिस्क्राइब करती है। हेट जो है वो इच्छाओं की तरह ही बिल्कुल पावरफुल होती है। वाइल जो डिज़ायर होती है वो एकदम कंज्यूम हो जाती है, मतलब क्विकली इंसान की डिज़ायर खत्म हो सकती है, मगर हेट जो है वो लिंगर करती है इंसान के साथ चिपकी रहती है। इंसान के मन में, दिमाग में नफरत किसी से हो जाती है तो जल्दी से वो इंसान भूला नहीं जाता है, और पूरी ज़िंदगी भी कई बार क्या होता है उस इंसान से नफरत हम करते रहते हैं। हेट कैन दस भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, हेट बहुत ज़्यादा हमारे परेशान कर सकती है, और पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए नफरत काफ़ी है। अब हम कुछ एक लॉन्ग आंसर टाइप देख लेते हैं। व्हाट डू मेटाफर्स ऑफ आइस एंड फायर कन्वे टू द रीडर्स, इलेबोरेट विद द मैसेज गिवन बाय द पोएट। तो मेटाफर्स आइस और जो फायर है ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको हमें अच्छे से बताना है। फ्रॉस्ट प्रेजेंट द टू ऑफ द डार्केस्ट ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी, द कैपेसिटी टू हेट एंड द कैपेसिटी टू कंज्यूम बाय लस्ट और डिज़ायर। तो मतलब दो ह्यूमन ट्रेट जो है, एक तो हम नफरत बहुत ज़्यादा करते हैं, और दूसरा हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब गलत इच्छाएं होती हैं हमारी। वन ऑफ द टू ही एट्रीब्यूट्स द ग्रेटर ऑफ द टू ईवल्स इज़ डिज़ायर। तो डिज़ायर जो है, इच्छाएं जो हैं वो कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती हैं। In giving desire the foremost position with regard to the destruction of the world, Forrest is providing a powerful statement on the subject of greedy and jealous people, saying that above all trait of humanity that is most likely to lead to its demise. तो लोग जो हैं, लोगों की इतनी ज़्यादा इच्छाएं हैं, लोग चाहते हैं दूसरों से ज़्यादा उनके पास हो, तो ये ह्यूमन सोसाइटी का ही डिमाइस का कारण बन जाएगा, यानी कि ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो इसकी वजह से, लोगों की फालतू की इच्छाओं की वजह से ख़त्म हो सकती है। डिज़ायर रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट एट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ द वॉर। तो जो पहला कारण है दुनिया का ख़त्म होने का वो बनेगा भाई लोगों की डिज़ायर्स। अगर दुनिया फिर से स्टार्ट हुई, फिर से दूसरी बार जो है वो आइस से यानी कि नफरत से ख़त्म हो जाएगी, और जंग होती हैं डिज़ायर्स की वजह से। फ्रॉस्ट देन एट्रीब्यूट हेट्रेड विद द सेम कैपेसिटी टू डू हार्म, हाउएवर ही लेसन्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रेड बट स्टिल
present it as having the ability to lead to the destruction of the world if it were to happen a second time। पहली बार तो दुनिया जो है इच्छाओं से ख़त्म होगी और दूसरी बार जो है वो एक दूसरे से नफरत के कारण दुनिया ख़त्म होगी। तो पहला पोजीशन जो है फ्रॉस्ट देते हैं किसको, इच्छाओं को, कि भाई इच्छाओं की वजह से दुनिया ख़त्म होगी। भले इच्छाएं थोड़े समय के लिए रहें मगर इच्छाएं थोड़े समय में ही दुनिया को ख़त्म कर सकती हैं। और दूसरा जो कारण होगा दुनिया ख़त्म करने का वो होगा नफरत। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और इसका पूरा पोएम का एक्सप्लेनेशन। आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।